इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनर्स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एक आध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। हमारे यहां कहा जाता है आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। माध्यम से आज हम जिंदगी में पता नहीं कभी केदारनाथ भगवान के दर्शन हो ना हो, कभी जाना हो ना हो, लेकिन आज हम कृतार्थ हुए हैं कि हमें हमारे अपने मंदिर के शिवलिंग के माध्यम से ही आज हमने भगवान के केदारनाथ के यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। कल ही हमने फेसबुक पे कई लोगों की अलग अलग जगह से अपने कमेंट आ रहे थे कि हम खेत में काम कर रहे थे, हमारी बच्ची सब इंस्पेक्टर लगी, हमें पता ही नहीं चला। एक ऐसी पारदर्शी सरकार जो बिना भेदभाव के सिर्फ भगवान को समर्पित है, देश को समर्पित है, कि अपने आप को उनके कर्तव्य, उनके श्रद्धालु, उनके भक्त मानकर उनके दिए हुए आदेश को पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों की सेवा करें, बिना भेदभाव के, बिना पार्टी के, बिना किसी जाति पाति के पूरे देशवासियों की सेवा करें। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। बहुत शुभ दिन है, एक तो गोवर्धन पूजा और दूसरा केदारनाथ धाम के हम सीधे सीधे दर्शन कर रहे हैं यहाँ बैठे ही। ये तकनीक को भी हमें सलाम करना चाहिए, जो नई तकनीक आई है जिससे कहीं बैठ के आप किसी से भी कहीं का भी चित्र देख सकते हो। एक किरदार मुझे याद आता है महाभारत में संजय, वो चित्रार्थ आज हो रहा है, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से कहीं से कहीं की भी लाइव वीडियो दिखा देते हैं। मुझसे पहले जरावता जी ने सारे विषय जो आपके बीच में रखा है,
तो क्यों ना श्रद्धा के साथ आज हम केदारनाथ धाम के दर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की जो परले आई थी उसमें उनकी जो समाधि थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनका आवरण आज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अपने संस्कारों को और अपनी सभ्यता को बचाने का काम जो इस सरकार में हो रहा है, सिर्फ सरकार में सरकारी कामों के अलावा अपने धर्म को बचाने के काम, अपनी संस्कृति को बचाने का काम जो ये पहल है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को एक संस्कार देती है, सभ्यता सिखाती है कि हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा क्या है, इसे आज की युवा पीढ़ी भी जाने। अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का, नेति नेति नित निगम का, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक तरफ गोवर्धन पूजा मंदिरों में चल रही है और लोगों की आस्था का दिन है, और दूसरी तरफ आज हमारे जो आराध्य है भगवान शिव, उनके स्थल पर केदारनाथ जी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया है। जब पिछले बार परले आई थी तो वो समाधि उनकी खंडित हो गई थी। आज उनकी मूर्ति का अनावरण, और देश भर में उनके भक्त बहुत हैं। देश शिव का और राम का देश है, वहाँ जाने में बहुत लोगों को आसानी नहीं रहती थी। आज ऐसी परियोजनाओं का भी अनावरण हुआ है जिससे आने वाले समय में दर्शनार्थी आसान सुगम रास्तों से वहाँ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। अपने देश की परंपरा और देश की संस्कृति का जितना ध्यान वो रख रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं रखा गया। अगर हम आंकड़े उठाएं
तो जो घटनाएं हैं पारिवारिक आपस द्वेष की, वो घटनाएं हैं। फर्क ये है, पहले कोई बड़ी घटना होती थी तो ही मुकदमे दर्ज होते थे, आज हम ऑनलाइन भी करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को भी हम दर्ज करते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि अपराध बढ़े हैं। आज जितने गैंगस्टर थे या तो छोड़ चुके या ऊपर जा चुके या जेल में है। आज कोई एक ऐसा गैंगस्टर बता दीजिए हमारे जिला गुरुग्राम में, हरियाणा में, जो बाहर खुले में घूम रहा हो। कोई नए सिरे निकालते हैं तो तुरंत कुचल दिए जाते हैं। ये जो कल रात को घटना हुई है, आपसी द्वेष का मामला है, पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे किसी एक को पहले नहीं छोड़ा और ना आगे छोड़ेंगे।